नमस्कार साथियों। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में बन चुकी है और अपने उद्घाटन को तैयार है। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। 6 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट की आधारशिला उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री व वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखी थी। यह उनका एक मुख्य प्रोजेक्ट था। उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। इस घड़ी की मुख्य खास बातें क्या है? यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है और दूसरी इसकी जो मुख्य खास बात है वह ये है कि यह दुनिया की पहली वह घड़ी है जो भारतीय मानक समय आईएसटी के अनुसार चलेगी। बाकी जो घड़ियां हैं वह ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के अनुसार चलती है। जीएमटी और आईएसटी में 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। जीएमटी जो है उसमें दिन आधी रात को शुरू होता है, जो कि किसी भी लिहाज से वह सही नहीं है। जबकि हमारी जो वैदिक घड़ी है, हमारा जो वैदिक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है। तो यह दुनिया की पहली वह घड़ी होगी जो आईएसटी के अनुसार चलेगी। इसके साथ ही इसकी मुख्य खास बात है कि यह दोनों प्रकार के समय दिखाएगी। आईएसटी व जीएमटी दोनों प्रकार के समय दिखाएगी और न केवल यह समय दिखाएगी अपितु हिंदू पंचांग, चौगड़िया, राशि, तिथि, वार, मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र व सूर्य चंद्र की स्थिति, भविष्यवाणी, जयंतियां, व्रत, त्योहार, ज्योतिषीय गणनाएं आदि प्रकार की सूचनाएं भी यह घड़ी देगी। तो यह घड़ी न केवल पर्यटकों के लिए अपितु यह ज्योतिषियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी होगी। इसके साथ ही यह मोबाइल ऐप से ऑपरेट हो सकेगी। प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड किया जा सकेगा और यह मोबाइल में भी संचालित की जा सकेगी। इसके अलावा इस घड़ी में 1 घंटा 1 आवर जो होगा वह 60 मिनट का न होकर 48 मिनट का होगा। इस कारण से एक दिन जो कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का होगा एक दिन, और उस एक दिन में इसमें 24 घंटे न होकर 30 घंटे की गणना होगी। यह घड़ी जीवाजी राव वेधशाला में 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। यह जो जीवाजी वेधशाला है उसके संबंध में बात करें तो जीवाजी वेधशाला जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने 1719 में इसका निर्माण करवाया था। जब दिल्ली पर मोहम्मद शाह का राज था, उस समय वह मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। उस समय उन्होंने यह वेधशाला बनवाई थी और इसके बाद में उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा व वाराणसी में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। वह खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। खगोल शास्त्र के ऊपर में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। इसे उज्जैन में लगाने का जो मुख्य कारण है वह ये है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वह जब शिक्षा मंत्री थे तब से उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उनके अनुसार विश्व जो समय देखता है वह समय भारतीय मानक समय के अनुसार होना चाहिए, न कि जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि जीएमटी जो है वह मध्य रात्रि को, आधी रात को वह समय शुरू होता है, दिन शुरू होता है, जबकि यह गलत है। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह तर्क सम्मत भी नहीं है। तो उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और यह उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। उज्जैन में इसके लगने का मुख्य कारण ये भी है कि उज्जैन काल गणना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जब पूरी दुनिया में समय की गणना नहीं थी, उस टाइम पे 300 साल पहले उज्जैन काल गणना का मुख्य स्थान रहा है
और मंगल ग्रह का जन्म भी यहीं हुआ था। और इसके साथ ही कर्क रेखा जो है वह उज्जैन से होकर गुजरती है। और विक्रम संवत जो है वह भी यहीं से शुरू हुई थी। इस कारण से इस घड़ी का नाम विक्रमादित्य घड़ी भी रखा गया, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी। तो जो विक्रम संवत है वह वर्तमान में जो 2080 है वह भी यहीं से शुरू हुई थी। तो विश्व में जो मानक समय है उसका मुख्य जो किरदार है वह ग्रीनविच रेखा न होकर कर्क रेखा होनी चाहिए। और उस जो और डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार जो प्राइम मेरिडियन जो है, जो वर्तमान में इंग्लैंड के ग्रीनविच में है, उसको वहां से स्थानांतरित करके भारत के उज्जैन में होना चाहिए। तो यह उनके ही प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा प्रयास किया और आज उन्हीं की मेहनत के कारण से यह दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है वह स्थापित हो सकी है। धन्यवाद साथियों।